बात करें सचिन पायलट के बयान की, जो कि एएनआई के द्वारा सूत्रों के द्वारा ये कहा गया कि आया है, उसका खंडन सचिन पायलट ने कर दिया है। और अब सचिन पायलट 2:20 उनकी फ्लाइट दिल्ली की है, 2:19 हो रहे हैं और अब ये फ्लाइट जिससे वो दिल्ली जाएंगे, सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है। अमित मिश्रा जी हमारे साथ लगातार इसी खबर पर बने हुए हैं। अमित जी, हम बात कर रहे थे उस बात की कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन बंसल ने नामांकन नॉमिनेशन दाखिल किया, तो वहीं दूसरी तरफ अभी तक अशोक गहलोत का नाम सामने नहीं आ रहा है, यानी कि अशोक गहलोत की तरफ से नामांकन नहीं किया गया है। क्या इसके मायने हैं? देखिए, अभी वैसे तो नामांकन की जो तिथि है उसमें और नामांकन भरने की जो तिथि है उसमें अभी वक्त है, इसलिए ये मुनासिब नहीं कहेगा, दिस इज़ अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, कि अशोक गहलोत की तरफ से नामांकन का प्रस्ताव नहीं आया है। अभी राजस्थान को लेकर और ख़ास तौर से कांग्रेस की जो पूरी सियासत है उसको लेकर पल पल स्थितियाँ बदल रही हैं। मेगा अभी से थोड़ी देर पहले जो CEC की बैठक हुई थी, उसके बाद CWC के कई सदस्यों ने, जैसा मैंने आपको कहा, सोनिया गांधी से मिलकर इस विषय पर व्यापक चर्चा की है। खुद अंबिका सोनी ने इस बात के संकेत दिए कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाती है। लेकिन मैं आपको बताऊं, अशोक गहलोत गांधी परिवार कांग्रेस की पसंद थे और अभी भी मेरे ख्याल से हैं। तो अशोक गहलोत से जब तक इस विषय पर बातचीत नहीं होती है, बीच का रास्ता जो है वो अख्तियार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राजस्थान की अगली कुर्सी का दावेदार कौन होगा ये हाईकमान के साथ साथ अशोक गहलोत भी तय करेंगे। विधायक दल के नेता हैं वो, मुख्यमंत्री हैं वो, और विधायकों का एक वर्चस्व उनके साथ है। जिस तरह की कार्यशैली परसों दिखी, उससे ये साफ दिखा कि कुछ न कुछ वहाँ ऐसा हुआ है जिससे अशोक गहलोत भी नाराज़ हैं। हो सकता है कि विधायक उनकी ना सुन रहे हों, और ये भी हो सकता है कि अशोक गहलोत को विधायकों ने अपनी रजामंदी बताई हो। उस रजामंदी के आधार पर अब अशोक गहलोत और हाईकमान के बीच जो भी एक मध्यस्थ होंगे, उनके बीच एक बातचीत जरूर होनी है। आज सचिन पायलट दिल्ली आ रहे हैं। कल ही हमने ये चीज़ सबसे पहले चलाई थी कि सचिन पायलट ने सोनिया गांधी से वक्त मांगा है मिलने का, और आज उन्हें हो सकता है वो वक्त मिल जाए। सचिन पायलट दिल्ली आएंगे, अपनी मनोदशा व्यक्त करेंगे, विधायकों से क्या उनकी बातचीत हुई, जो उनके पक्ष के विधायक हैं और जो विपक्ष में उनके सामने खड़े हैं वो विधायक आखिर क्या चाहते हैं। सचिन को ये दूसरा मौका दिया गया है विधायकों से बातचीत करने का। पहले भी ये निर्देश थे कि सचिन जाकर विधायकों को अपनी ओर लामबंद करें। उस दिशा में सचिन नाकाम रहे, फेल रहे, और अब जाकर जो स्थितियां बनी हैं उसमें न सिर्फ ऑब्जर्वर ही जिम्मेदार हैं, बल्कि वो तमाम विधायक भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने हाईकमान के निर्देश के बाद एक अलग मीटिंग बुलाई और हाईकमान पर प्रेशर डालने के लिए ये क्रिया अपनाई। तो अब कुल मिलाकर जो अध्यक्ष पद की प्रक्रिया है वो भी एक संशय की स्थिति में है कि गहलोत अब अध्यक्ष बनेंगे या नहीं, क्योंकि CWC के कई बड़े सदस्यों ने गहलोत के ऊपर सवाल या निशान खड़े किए हैं, और उनका कहना है कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश में कांग्रेस को पूरे तरीके से व्यवस्थित नहीं रख सकता है वो देश में कैसे रखेगा। तो खुद ब खुद एक अंदरूनी जो वातावरण है वो भी गहलोत के खिलाफ जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी कहूँ आपको, गहलोत की अगर बातचीत सोनिया गांधी से आज कल परसों में हो जाती है तो ये सारी जो स्थितियां हैं इसका पटाक्षेप हो जाएगा, और वो पटाक्षेप होना जरूरी है, क्योंकि आज जो रिपोर्ट शाम में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन देंगे। एक सवाल यही कि जहां सचिन पायलट दिल्ली जा रहे हैं, सोनिया गांधी से मुलाकात हो सकती है, तो क्या अब अशोक गहलोत भी दिल्ली जा सकते हैं या उनकी भी मुलाकात हो सकती है? देखिए, आज सुबह ये एक मीडिया में खबर चली थी कि अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी को फ़ोन किया है। मैं आपको बताऊं, हमारे सूत्र ने कंफर्म किया अशोक गहलोत और सोनिया गांधी की कोई बातचीत नहीं हुई है फिलहाल। अभी अशोक गहलोत और उनका पूरा जो खेमा है वो इस चीज़ के लिए इंतज़ार कर रहा है कि जो आज शाम की रिपोर्ट होती है उसके बाद हाईकमान क्या फैसले लेता है। नेचुरली राजनीति में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, और अशोक गहलोत ऐसे नहीं है कि एक घटना से विश्वास उनका पूरा ख़त्म हो जाएगा गांधी परिवार का। वो अपनी सफाई दे सकते हैं, वो राजनीति के जादूगर कहे जाते हैं, और इन तमाम चीजों में अशोक गहलोत की भी भूमिका उतनी ही बड़ी है जितना किसी पर्यवेक्षक की होगी। तो जाहिर सी बात है, सोनिया गांधी अगर स्थिरता चाहेगी राजस्थान में, हाईकमान अगर स्थिरता चाहेगा राजस्थान में कि नया विधायक दल का नेता चुना जाए, तो अशोक गहलोत को यह कुर्सी यहां अध्यक्ष पद की देनी पड़ेगी, और उसके एवज में अशोक गहलोत हाईकमान के मन माफिक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये एक तरीके का सेटलमेंट हो सकता है, और वो जो व्यक्ति जिन्होंने विधायक दल की अलग बैठक बुलाई, शांतिलाल धालीवाल, महेश जोशी, उन पर कार्रवाई तो होगी ही, ये भी साफ संदेश जा चुका है। तो अशोक गहलोत के साथ जब भी बातचीत होगी सोनिया गांधी की, तो वो इसी मसले पर होगी, या तो फिर अशोक गहलोत राजस्थान की गद्दी ही संभालते रहें, कोई और व्यक्ति अध्यक्ष बन जाए। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर बातचीत होनी है, और संभवतया 1-2 दिन में वो बातचीत हो जाएगी। चलिए, ये बातचीत कब होती है इंतजार भी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट दिल्ली
जा रहे हैं सोनिया गांधी से मुलाकात। ये मुलाकात क्या होगी ये भी देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट जो है जब वो सौंपी जाएगी उसके बाद क्या कुछ रिएक्शंस आते हैं, कार्रवाई होती है, ये भी देखना होगा। लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे।